मुंबई में कृष्णा चौहान द्वारा आयोजित बॉलीवुड आइकॉनिक अवार्ड 2022 का आयोजन बड़े ही शानदार तरीके से संपन्न हुआ। इस अवार्ड शो में कला, राजनीति के साथ-साथ अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों को बॉलीवुड आइकॉनिक अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। वैसे हम आपको बता दें कि इस अवार्ड शो में पूर्व सांसद डॉक्टर सुनील बलिराम गायकवाड़ जी, गायक अन्नू मलिक, अभिनेता गजेंद्र चौहान, अभिनेत्री शिरीन फरीद, अभिनेता अरुण बख्शी, अली खान, हास्य कलाकार एहसान कुरैशी, अनिल नागरथ, के गोस्वामी जैसे तमाम हस्तियों ने इस अवार्ड शो में शिरकत कर अवार्ड शो को खास बनाया। तो वहीं अभिनेत्री शिरीन फरीद ने अपने डांस से शो में आए हुए लोगों का दिल जीत लिया। इस अवार्ड शो में अभिनेत्री शिरीन फरीद को इंटरनेशनल परफॉर्मर और उनके सामाजिक कामों को देखते हुए बॉलीवुड आइकॉनिक अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो आइए सुनते हैं इस मौके पर अवार्ड से सम्मानित हुए लोगों ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। इस शाम को और भी खास बनाया तेरी आख्या गाना गाकर मशहूर हुए गायक डीसी मडाना ने, जिन्होंने इस मौके पर ये गाना गाकर इस शाम को और भी रंगीन कर दिया। इसके अलावा इस अवार्ड समारोह में एसीपी बाजीराव महाजन, अभिनेता सुनील पाल, तो लता दीदी भी एक ही है दुनिया में। शारीरिक रूप से हम लोगों के बीच से चली गई है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से और आत्मिक रूप से हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। उनकी आवाज के माध्यम से हम हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं सबसे पहले उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमने उस युग में जन्म लिया, उस देश में जन्म लिया जिसमें लता जी जैसी गायिका हुई। कृष्णा जी को धन्यवाद देता हूं। कृष्णा जी जो काम कर रहे हैं, नए कलाकारों का, पुराने कलाकारों का उत्साह बढ़ाने का, उन्हें प्रोत्साहन देने का, ये अपने आप में अद्भुत है। क्योंकि आजकल बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो नए कलाकारों को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाते हैं। कृष्णा जी उनमें से एक हैं। और मैं अगर ये कहूं कि कृष्णा जी को आज एमए की डिग्री दे देनी चाहिए, मास्टर ऑफ अवार्ड्स,
तो ये अतिशयोक्ति ना होगी। जिस स्पीड से वो चले जा रहे हैं, मुझे लगता है आने वाले वर्षों में, आने वाले समय में वो कोई बहुत ही बड़ा चमत्कार करने वाले हैं। कृष्ण चौहान जी इतनी इज्जत देते हैं, इतना प्यार देते हैं। कृष्ण चौहान जी कहाँ है? उनके वो लापता है। तो अवार्ड तो वही देने वाले ना। छुपे रहते हैं लेकिन बहुत इज्जत देते हैं हमें। अच्छा, आज क्या है कि मैं जिस माहौल में, जिस मूड में मैं हूं, वो क्या है कि मैं नहीं आ रहा था क्योंकि हाल ही में आप जानते हैं लता जी का निधन हुआ है और मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने अपनी माँ दूसरी बार खोई है। 6 महीने पहले मेरी माँ चली गई थी, इस बार फिर से ऐसा लगता है मेरी माँ गई है। और मुझ पर कृष्णा जी ने कहा कि आप आ जाओ और अभी मैं श्रद्धांजलि देके आया हूँ। तो मैं ये जो बॉलीवुड लेजेंड अवार्ड दिया जा रहा है मुझे, बॉलीवुड आइकॉनिक, ये जो अवार्ड है, आइकॉनिक वर्ड जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है। आइकॉनिक बनता कैसे इंसान? आइकॉनिक बनता है जब आपके साथी बड़े अच्छे होते हैं। आइकॉनिक बनता है जब आपको कोई सहारा देता है। उनमें से मैं सबसे पहले सहारा जब मैं पैदा हुआ तो मेरे पिता श्री सरदार मलिक साहब का, और उनके जरिए फिर हमारे मामा जिनने अभी ऐसे गाने लिखे उनके बारे में क्या कहना। लेकिन जब लता जी की बात चलती है तो सबसे पहला गाना जब हमें इश्क हुआ था कि हम संगीतकार बनना चाहते हैं, वो गाना था जिया बेकरार है छाई बहार है आजा मरे बालमा तेरा इंतजार है। छोटी सी उम्र थी हमारी और हमने गाना सुना था, मुझे लगता है 5-6 साल का होगा। लेकिन फिर हमारा जब बचपन आया, जब बड़े होने लगे तो 15-16 साल के जब हो गए तो हम लता जी के घर में जाया करते थे। पुश, ये आप जानते हैं, प्रभु कुंज इस सच एन आइकॉनिक वो है, वहीं जाते थे। वहां एक दरवाजा आशा जी का, लता जी का, और मेरा बचपन वहीं बीता नंदू के साथ, हेमंत के साथ। हेमंत तो भी रहा नहीं, आशा जी का बेटा, वर्षा वो भी नहीं रही, रचना मीना जी की बेटी। फिर पूरा बचपन मेरा बीता योगी के साथ, आदित्य के साथ। आज जब मैं इस मंच पर खड़ा हूं तो आइकॉनिक की बात चल रही है, तो मैं आइकॉनिक बन ही नहीं पाता अगर मुझे ऐसे महान गायकों का सहारा नहीं मिलता। लता जी ने मेरे कुछ 40-50 गाने गाए होंगे और मुझे इतना एनकरेज किया। आशा जी ने तो मेरे शायद 150 गाने गाए होंगे, लेकिन लता जी ने जो 40-50 गाने गाए, हर एक गाना मेरे लिए एक सबक बनता था। जब लता जी के सामने बैठता था तो वो मंजर क्या होता था वो मैं बता नहीं सकता हूँ। कि सामने लता मंगेशकर है, वहां एक 20 साल का लड़का, 22 साल का लड़का, फिर 24, 25, 28, 30 जब तक पहुंचा तो वहां उनके सामने गाना सुनाना वही डर लगा रहता था। तो रफी साहब ने मेरे गाने गाए, किशोर दा ने मेरे गाने गाए, आशा जी ताउम्र याद रहने वाला है। और सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई, और जो आयोजन किया है सभी लोगों का, और जिन्होंने अवार्ड पाया है उनको भी बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं थैंक्स करना चाहूँगी डॉक्टर कृष्णा चौहान जी का। एज अ इंटरनेशनल परफॉर्मर मुझे अवार्ड मिला है, और एज अ सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ये तीसरे साल है जो बॉलीवुड आइकॉनिक अवार्ड कृष्णा जी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और ये तीसरा सक्सेसफुल अवार्ड फंक्शन है उनका। मतलब बॉलीवुड आइकॉनिक, वैसे तो काफ़ी अवार्ड फंक्शंस किए हैं उन्होंने, तो ये मैं दाद देना चाहूँगी कृष्णा जी को कि तीसरी बार ये बॉलीवुड आइकॉनिक अवार्ड हुआ है और इतना सक्सेसफुल हुआ है। काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आए हैं, और जिस तरह से आप देख रहे हो कि अब जाके थोड़ा थोड़ा माहौल खुल रहा है। अभी तो 2 साल से तो कोविड का चल रहा था, अब जाके थोड़ा थोड़ा माहौल सही हो रहा है, और काफ़ी लोग आए और काफ़ी लोगों को सम्मान किया, मुझे भी सम्मान किया उन्हें एज ए इंटरनेशनल परफॉर्मर एंड सोशल वर्कर। तो इसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच कृष्णा जी फॉर सच अ लवली एंड ऑसम अवार्ड। मैम, आपके परफॉर्मेंस को बहुत पसंद किया गया, लोगों ने ताली बजाई है। कितना दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ी, कितनी कुछ मेहनत करनी पड़ती है इस तरह की परफॉर्मेंस करने के लिए? देखिए, मेहनत तो बहुत करनी करती है, पर सही मानो तो 2 साल से काफ़ी आराम था, कोई मेहनत नहीं हुई, जिसकी वजह से थोड़ा वेट भी पुट ऑन हो गया, क्योंकि शोज़ और इवेंट्स काफ़ी बंद थे 2 साल से। तो अब जाके धीरे धीरे चालू हो रहा है, तो उम्मीद करती हूँ कि जैसे ही रौनक बनी हुई थी पहले हमारी, और जिस तरह से काम पहले चल रहा था, फिर से वही माहौल हो जाए, फिर से वही रौनक हो जाए, और फिर से वही महफिलें सजती रहे। बस यही दुआ है मेरी दिल से सबके। आने वाले समय में क्या कुछ कर रहे हैं आप?
आने वाले सही में तो देखिए इंटरनेशनल प्रोग्राम्स तो मैं काफ़ी कुछ कर रही हूँ और कुछ फिल्म प्रोजेक्ट्स भी कर रही हूँ जो मैंने ऑलरेडी किए हुए हैं, पर बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड एवरीथिंग काफ़ी प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं। तो बस मैं चाहूँगी कि आप सब लोग दुआ करें कि जो भी मेरा काम रुका हुआ था 2 साल से लॉकडाउन की वजह से, और जो भी प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे वो सब दोबारा अच्छे से हो जाए और मार्केट में रिलीज़ हो जाए। अपने फैंस से कुछ अपील करना चाहेंगे? फैंस को मैं यही अपील करना चाहूँगी कि जो भी जिस फील्ड में भी हो आप दिल से काम करिए, मेहनत से काम करिए और माँ बाप का आशीर्वाद हमेशा लीजिए। और अपनी तरफ से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जहाँ कहीं भी हो, जहाँ से भी आप लोग मुझे देख रहे हो, आप हिंदुस्तान में कहीं पे भी रहते हो, तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आपके घर के बाहर के जो रोड पे जो चलने वाले जंगली कुत्ते होते हैं, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, प्लीज़ उनको फीड करिए। जो भी कबूतर वगैरह है उनको भी दाने दीजिए, बिकॉज आई एम एनिमल लवर। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी फील्ड में हो, जो भी हो, पर आप जानवरों के लिए भी करते रहिए। थैंक यू। देखिए इंडिया के ऑडियंस तो मतलब ऐसा है कि इंडिया में इस तरह के परफॉर्मेंस काफ़ी देखते रहते हैं लोग, तो उनके लिए क्लासिकल डांसिंग ये सब इट्स नॉर्मल इनके लिए। पर इंटरनेशनल लेवल में हमको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस हम देते हैं वहाँ पे ऐसा नहीं है कि इंडिया में लोग नहीं पसंद करते या उतनी पब्लिसिटी या उतना सम्मान नहीं मिलता है। बट इंटरनेशनल में क्लासिकल आर्ट, जो हमारे हिंदुस्तान का क्लासिकल आर्ट है, तो उसकी बहुत डिमांड है और बहुत इज्जत है। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कि किस तरह से वहाँ पे लोग पागल होते हैं, किस तरह से परफॉर्मेंस अप्रिशिएट करते हैं और किस तरीके से हमको बुलाया जाता है, ठहराया जाता है, कितना सम्मान मिलता है। यहाँ पे भी मिलता है पर वहाँ पे ज़्यादा मिलता है हमको, क्योंकि हिंदुस्तान का जो क्लासिकल आर्ट है वहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा महत्व है। मतलब बहुत लोग पसंद करते हैं, उसको देखना पसंद करते हैं। लोग सीखने के लिए इंडिया में आते हैं, दिल्ली वगैरह में आप देखें कथक की डांस क्लासेस वगैरह होती है, तो फॉरेन से काफ़ी आते हैं सीखने के लिए। तो हमारे हिंदुस्तान का जो आर्ट है आज के तारीख में पूरे वर्ल्ड में इसका कोई मुकाबला नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं है इसका। जी आप इतने वर्षों से परफॉर्मेंस कर रही हैं, और सपना है कुछ और आइडिया आपका करने का जाना, और भी आपको बहुत सारे मिल चुके हैं, वर्षों से आप परफॉर्मेंस कर रही हैं। और तो मुझे यही है कि मैं बेजुबान जानवरों के लिए करना चाहती हूँ। मैंने जैसा आपको कहा कि मैं एनिमल लवर, तो मैं उनके लिए कुछ जाते जाते अलविदा कहते हुए इस दुनिया से उनके लिए कुछ करके जाओ, बस यही मेरी ख्वाहिश है। अक्सर डांसर जो फिल्मों में आइटम सॉन्ग की सपना देखती हैं, आपने ऐसा कोई सपना देखा है, ऐसा कुछ आइटम? नहीं, बेसिकली देखिए मेरा जो है आई एम नॉट आइटम डांसर, मैं एक सूफी क्लासिकल डांस परफॉर्मर हूँ, तो आइटम मैं कर सकती हूँ ऐसी बात नहीं है, बट मेरा प्रोफेशन जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, तो इसके लिए मैंने कभी आइटम डांस की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया। थैंक यू। आपको ये गेस्ट ऑफ ऑनर करके भी बुलाया गया और आपको स्टेज पे नवाजा भी गया, और साथ ही साथ हमने देखा कि बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ आप ऊपर खड़ी थी, कैसा फील था आपको? मेरे लिए जैसे जैसे साल नया आ रहा है, 2021 चला गया, 2022 आ गया, तो मैं सोचती हूँ कि आने वाले टाइम में एज अ प्रोड्यूसर मैं बहुत अच्छी फिल्में लेकर आऊँगी। और आप लोगों ने जो मुझे प्यार और सपोर्ट दिया है बॉलीवुड आइकन अवार्ड ने, कृष्ण चौहान फाउंडेशन ने, तो ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है और हम बहुत अच्छी अच्छी फिल्में लेकर आते रहेंगे आप सबके लिए। मीट मिस्टर चैंग के बारे में बताइए, किस तरह की फिल्म है? बिल्कुल, मीट मिस्टर चैंग रेसिज्म पे है, से नो टू रेसिज्म। हम हैशटैग चलाने वाले हैं, हैशटैग से नो टू रेसिज्म। रेसिज्म इज़ मोर डेंजरस देन कोविड। ये हमारी पहल है, इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म है जिसको अश्विन कौशल भारती जी ने डायरेक्ट किया है, जो कि एक जाने माने डायरेक्टर है, एक्टर है, लेकिन वो एज अ डेब्यू कर रहे हैं डायरेक्टर। तो हमारी जो पहल है बहुत अच्छी पहल है, अनूठी पहल है, क्योंकि एरम्स एंटरटेनमेंट हमेशा सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए मूवी नहीं बनाता है, हम सोशल इश्यू को हमेशा लेकर आते हैं और बहुत जल्द आप हमारी नई फिल्म भी देखेंगे। आपके आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे कौन से हैं? अभी जो हमने फिल्म लॉन्च की है मीट मिस्टर चैंग, हमारी जो टीम है ने बहुत बढ़िया काम किया है। क्रिएटिव प्रोड्यूसर मिस्टर फैजली वागले, एसोसिएट प्रोड्यूसर मिस्टर जुनैद शेख और अश्विन कौशल जी ने जो बनाया ये फिल्म को। तो ये फिल्म के बाद जो हमारी पहली एक और नई सीरीज आएगी, आप कह सकते हैं शॉर्ट फिल्म होगी, वो होगी जीनत अमान जी के ऊपर, रिंकल्स। ठीक है, ऑफिशियली मैं ये अनाउंस करती हूँ, क्योंकि हम बहुत ही लकी हैं कि ये फिल्म के लिए हमें इतनी मतलब अवसर मिला कि ये फिल्म हम उनके साथ बना सकें। और मैं नहीं बता सकती, मैं 7वें आसमान पे हूँ।
में कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं देना चाहूँगी मैसेज की से नो टू रेसिज्म। इसके साथ ही मैं लड़कियों के लिए भी बोलना चाहूँगी कि आपके साथ कभी भी गलत होता है, आप आवाज़ उठाइए जैसे मैंने उठाई है। तो लड़कियों, डरो मत, सब आपके साथ हैं। अगर आप सही हैं, आपकी बात है, तो आपके परिवार वाले भी आपको ज़रूर सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। हाय, आई एम देव सोनिया, बॉलीवुड मेकअप आर्टिस्ट। और मैं कृष्णा सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे आइकॉनिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसी तरह वो बहुत से अवार्ड फंक्शन करते हैं और हम लोग को बुलाते हैं और क्या मतलब अवार्ड देकर सम्मानित करते हैं। इसके लिए मैं कृष्णा सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू।